आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं लोजी वर्ड्स, LOGY। जिस किसी भी वर्ड के एंड में LOGY आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी। फाइन। अपकमिंग जितने सारे एग्जामिनेशन है, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, ये सारी एग्जामिनेशन में वन वर्ड के तौर पे अक्सर पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चिड़ियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगर मुझे कहना हो मछलियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फिश, उसे हम क्या कहेंगे? इक्थियोलॉजी। अगर मुझे कहना हो आग यानी कि स्टडी ऑफ फायर, तो फायर की स्टडी को कहा जाता है पायरोलॉजी। अगर मान लो मुझे मेल के बारे में बात करनी है, किसी एक मैन के से रिलेटेड डिजीज या मेल की स्टडी को, उसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। लेकिन यही बात अगर एक फीमेल की स्टडी की जाए, फीमेल से रिलेटेड डिजीज की अगर स्टडी की जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गायनेकोलॉजी। सपोज मुझे ह्यूमन के बारे में बात करनी है, ह्यूमन काइंड के बारे में बात करनी है, मानवता के स्टडी के बारे में बात करनी है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। सपोज मुझे आंखों के अध्ययन के बारे में बात करनी है, आई से रिलेटेड डिजीज के बारे में अगर मुझे स्टडी करनी है, तो मैं क्या कहूंगा? ऑप्थेल्मोलॉजी। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में। बॉडी में तो खैर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर किसी ऑर्गन के स्टडी के लिए अलग अलग वर्ड है। जैसे लिवर की स्टडी को क्या कहेंगे हम? हिपैटोलॉजी। लेकिन अगर वही मुझे ब्लड की स्टडी करनी है, खून की स्टडी करनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। सपोज मुझे किडनी की स्टडी के बारे में बात करनी है, तो द स्टडी ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। प्राचीन चीजों के बारे में अध्ययन करना है, अगर एंशिएंट चीजों का अध्ययन करना है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। सेल्स, बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स की स्टडी अगर मुझे करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? साइटोलॉजी। अगर कैंसर की स्टडी के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ऑन्कोलॉजी। तो बच्चे, आप मुझे एक मैं स्टडी आपसे पूछ रहा हूं, आप सारे बच्चे कमेंट में आंसर जरूर करेंगे कि अगर मुझे फ्रूट की स्टडी अगर पता करनी हो, देन व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। आप फटाफट कमेंट में बताएंगे। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसे मैं डेफिनेटली थैंक यू नोट भेजूंगा।